जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार, भरत जी के बाण से आहत मूर्छित होकर हनुमान जी भूमि पर गिर पड़े हैं। भरत जी उनके पास पहुंचते हैं। मूर्छित होने के बावजूद बायां हाथ ऊपर की तरफ ही है जिस पर पर्वत टिका हुआ है। और इस अवस्था को देख भरत जी अत्यंत विकल हैं और कहते हैं, बहुत जगाते हैं, लेकिन हनुमान जी की मूर्छा टूट नहीं रही। तब भरत जी कहते हैं, जो मोरे मन बच अरु काया प्रीति, हमारे मन वचन और कर्म प्रीति राम पद कमल अमाया। प्रभु श्री राम के चरण कमलों में निष्कपट अगर मेरा प्रेम है तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। अगर प्रभु श्री राम मेरे ऊपर प्रसन्न है तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाना चाहिए। और इतना सुनते सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। इतना सुनते ही हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हो गई और उठकर बैठ गए, जय श्री राम कहते। किंतु जैसे ही उठकर बैठे और सामने भरत जी को देख धोखा खाया दास ने देख सांवरा रूप। प्रभु श्री राम और भरत जी एक ही शकल के थे लगभग। अब हनुमान जी देख करके चक्कर खा गए। धोखा खाया दास ने देख सांवरा रूप, वही सलोना वही सांवरा कोमल अंग अनु। वही रूप प्रभु श्री राम का ही दिख गया हनुमान जी को। सौंदर्य वही, लावण्य वही, जिस पर त्रिभुवन बन जाते हैं। है नयन वही, चितवन वही, जिस पर रतिनाथ ल जाते हैं। वह ही मटियाले जटाजू, मतवाले घूंघर वाले, यदि खुल जाएं तो संबुल हैं, बल खा जाएं तो काले। प्रेम मगन हनुमान जी प्रेम मगन हो गए हैं भरत जी को देखकर, और उनको एहसास हो रहा है कि मैं प्रभु श्री राम के सामने ही हूं। कहते हैं, प्रेम मग्न हो दास ने झुका दिया निज माथ, कहा आ गया मैं कहां, आप कहां हैं नाथ। प्रभु आप कहां हैं, मैं आपके पास कैसे पहुंच गया। तब धन्य है भरत जी और वह दृश्य जिस समय ये घटना हुई। मुस्का कर कहने लगे, तब रघुबर के भ्रात, तब प्रभु श्री राम के भ्राता भरत जी मुस्करा कर बोले, कहने लगे,
कि हो तुम कौशल देश में, तुम कौशल देश में हो, निकट भरत के, तुम भरत के निकट हो। इतना सुनते ही हनुमान जी की आंखों से आंसू चलने लगे, भाव विह्वल हो गए, हनुमान जी गदगद हो गए, हृदय भर आया। और कहते क्या है, सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन को, इन लोभी नयनों के द्वारा मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जगत, प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भरत ही हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जी जैसा प्रभु श्री राम का प्रिय कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम को संसार भजता है, किंतु प्रभु श्री राम भरत को भजते रहते हैं। जग जप राम राम जप जेहि, वही हनुमान जी कहते हैं कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं और आप उनके आराध्य हैं, तो मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़ भागी हूँ। आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में आ गिरा हूँ, मुझ पर दया कीजिए। इन शब्दों के साथ ही ये बात कहते हुए हनुमान जी कह डाला निज नाम, अपना नाम बता दिए और कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम, और सारी रण क्षेत्र की कथा सुना दी संक्षेप में भरत जी। ये सुनकर भरत जी बहुत विचलित हुए, अधीर हो गए और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अनर्थ हुआ हमसे, अब जाएंगे कैसे आप इतनी दूर? रात ही रात में वीर तुम्हें ऊटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर, देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। दूर भी है, दूर जाना भी है, शरीर भी घायल है और चलना भी आकाश मार्ग पर है, पैदल जमीन पर नहीं। कैसे जाएंगे? तब कहते हैं भरत जी कि चढ़ो मम सायक शैल समेता, देव तो ही पहुँचाई निकेता। भरत जी कहते हैं कि इस अवस्था में आप जाने लायक नहीं है, जाने में सक्षम नहीं है, इसलिए मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं मार देता हूं एक बाण, आप लंका में पहुंच जाए। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि आपको पता है कि मेरा वजन कितना है? मैं अगर पूरा वजन दे दूं तो पृथ्वी धंस जाए जब पाताल में। भरत जी कहते हैं कि भैया की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, प्रभु श्री राम की कृपा है कि पृथ्वी पाताल में धंस सकती है, किंतु भरत का बाण प्रभु श्री राम की कृपा से इस बाण में इतनी शक्ति है कि वो आपका वजन उठा सकती है। आप निश्चिंत निसंकोच होकर मेरे बाण पर बैठ जाओ। हनुमान जी आश्चर्यचकित हैं और सोचने लगे। कहते हैं भरत जी से कि श्री भरत बाण, कहते हैं कि आपके बाण में इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो भरत जी कहते हैं कि सब भैया की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा के बिना क्या हो सकता है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि श्री भरत बाण में राम कृपा जब महाशक्ति भर सकती है, तो मेरे घायल शरीर में क्या कुछ काम नहीं कर सकती है? जिस समय, और इतना कहते ही जिस समय अनन्य उपासक की
यह लहर उठी मन मानस में। जैसे ही हनुमान जी के मन मानस में प्रभु श्री राम की कृपा की लहर उठी, भर गए घाव आ गई शक्ति, बिजली सी दौड़ी नस नस में, सारे घाव भर गए, सारी पूरी शक्ति आ गई हनुमान जी के अंदर और नस नस में बिजली सी कौंध गई। उसके बाद की घटना अगले वीडियो में क्या होता है आगे, ये प्रभु श्री राम की कृपा है, देखते जाएं और पूरे शांति पूर्वक इस कथा का श्रवण करें ध्यान से और प्रभु श्री राम का नाम हमेशा जपें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।